अस्सलाम वालेकुम। आप लोग जानते हैं कि गर्मी के दिनों में हमारे बड़े, हमारे आबाओ अजदाद जब प्यास लगती थी या फिर जब घर में कोई मेहमान आ जाता था तो घर में सबसे पहले नींबू पानी बनाकर ही पेश किया जाता था। ये एक ऐसी नेमत थी जिसके फ़वाइद ही फ़वाइद थे, लेकिन अफसोस कि आज हमने इसे कोल्ड ड्रिंक्स की नज़र कर दिया। आजकल के रंग बिरंगे कोल्ड ड्रिंक्स ना तो प्यास बुझाते हैं और ना ही उनका कोई फ़ायदा है, बल्कि नुकसान ही नुकसान है। आज की इस वीडियो में मैं आपको नींबू पानी के वो फ़वाइद बताऊंगा जो आपने शायद पहले ना सुने हो, और इसके साथ साथ इसको बनाने और पीने का सही तरीका भी बताया जाएगा। जाहिर है, जब किसी चीज़ के पीने का सही तरीका मालूम नहीं होगा तो हम उससे भरपूर फ़ायदा नहीं उठा सकते। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक तारीख़ी और दिलचस्प वाक़या बताता हूँ। 18वीं सदी में बरतानवी जहाज़ों के मल्लाह महीनों समुद्र में रहते थे और उनको एक ख़तरनाक बीमारी जिसे स्क्रवी कहते हैं वो आम होती थी। इस बीमारी में मसूड़ों से खून आने लगता था, दांत हिलने लगते थे, जिस्म पर जगह जगह निशान या नील पड़ जाते थे, पुराने ज़ख्म ताज़ा हो जाते थे और फिर शदीद कमज़ोरी की वजह से बहुत से मल्लाह अपनी जान से भी हाथ धो बैठते थे। और फिर डॉक्टरों ने देखा, तहकीक की कि जो मल्लाह नींबू का इस्तेमाल करते थे वो इस स्क्रवी बीमारी से महफूज रहते थे। तो फिर बरतानवी हुकूमत ने फौरी तौर पर हर बहरी जहाज़ पर नींबू ले जाना लाजमी करार दे दिया। नींबू का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि इससे जिगर का बोझ कम होता है। मतलब ये जिगर को डिटॉक्सीफाई करता है, जिगर की सफाई करता है, जिगर से जहरीले मादों को निकालता है। जिगर की चर्बी, जिसे फैटी लीवर भी कहते हैं, ये आजकल बहुत ही आम है। दूसरे नंबर पर कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है, आपके वज़न को कम करने में मुआवनत करता है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करता है। ताज़ा नींबू के अंदर विटामिन सी भरपूर मिकदार में पाया जाता है, जो जिल्द की हिफाजत करता है, जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा करता है, बीमारियों को नज़दीक नहीं आने देता। इसके अलावा गुर्दे और पित्ते की पथरी को भी रेज़ा रेज़ा करके निकालता है। ऐसे लोग जो पानी कम पीते हैं या जिनको पानी का जायका अच्छा नहीं लगता, तो ऐसे लोग पानी की कमी पूरा करने के लिए पानी के अंदर चंद कतरे नींबू के डालकर इस्तेमाल करें। ये तो थे नींबू के मुख्तसर फ़वाइद। अब मैं इसको बनाने और पीने का सही तरीका आपको बताता हूँ। एक गिलास ताज़ा या नीम गर्म पानी में आधा नींबू डालकर सुबह निहार मुँह या फिर असर के वक़्त पी लें। आप इसमें नमक या चीनी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अलबत्ता आप इसमें 1 चम्मच शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर ऐसे लोग जो धूप में काम करते हैं, जिनको पसीना ज़्यादा आता है, तो वो इसमें 1 चुटकी नमक भी डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो सफ़ेद नमक की जगह पर काला नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे लोग जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो नमक का इस्तेमाल ना करें और शुगर के मरीज़ चीनी का इस्तेमाल ना करें। हाँ, अलबत्ता खालिस शहद इस्तेमाल कर सकते हैं। आप रोज़ाना नींबू पानी के 2 गिलास पी सकते हैं, एक सुबह निहार मुँह और दूसरा असर के वक़्त। अब मैं चंद एहतियाती तदाबीर बताता हूँ। ऐसे लोग जो मैदा के अल्सर में मुब्तला हैं, यानी जिनके मैदा में ज़ख़म होते हैं या फिर मैदा में शदीद तेज़ाबियत पाई जाती है, वो नींबू का इस्तेमाल ना करें या फिर कम मिकदार में करें। ऐसे लोग जिनके दांत हसास हैं, सेंसिटिविटी पाई जाती है, वो भी एहतियात से नींबू का इस्तेमाल करें। नींबू कोई नई चीज़ नहीं, ना ही कोई महंगी चीज़ है, बल्कि ये हमारी रवायत और हमारी सकाफ़त का हिस्सा है, जिसे हमने जदीद तर्ज ज़िंदगी की नज़र कर दिया। आप लोग आज से ही काले पीले मशरूबात को छोड़कर कुदरत का ये कुदरती मशरूब इस्तेमाल करें, ख़ुद भी इस्तेमाल करें और अपने मेहमानों को भी पेश करें। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की आसान उर्दू ज़ुबान में तहकीक पर मबनी प्रोग्राम आपको मिलते रहें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी किया करें। प्रोग्राम से मुतल्लिक आपका कोई सवाल हो या आप कोई और मशवरा देना चाहें तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अपना, अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।